हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और बोर्ड एग्जाम 2023 बहुत ही नज़दीक है और हिंदी में भी हम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑनलाइन फैक्ट के रूप में ला रहे हैं। इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को तैयार करते चलें। सुपर फास्ट रिवीजन रहता है, बहुत ही कम समय में आपको ये मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल कम समय में, जैसे आप मान लीजिए 5 मिनट 6 मिनट में आप 25 क्वेश्चन तैयार कर लो। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आनंद यादव का पूरा नाम था, क्या था भैया? आनंद रतन यादव। आनंद यादव जी का पूरा नाम क्या था? आनंद रतन यादव। ये जो आनंद यादव जी थे वो अध्याय किस नाम, मतलब कौन सा अध्याय है जिसके वो लेखक हैं? तो जूझ नामक अध्याय के लेखक हैं। ठीक, पसीना छूटना का शाब्दिक अर्थ क्या है? पसीना छूटना मतलब भयभीत हो जाना। जैसे कोई घटना आप देखते हो और अचानक आकस्मिक घटना होती तो अंदर से पसीना आ जाता है, मतलब आप क्या हो गए भाई? भयभीत हो गए। जूझ पाठ के लेखक कौन है भाई? तो आनंद यादव। कौन है? आनंद यादव। आगे देखो, अतीत के दबे पांव का शाब्दिक अर्थ है। अतीत के दबे पांव का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन काल का अवशेष। क्या बच्चों? प्राचीन काल के अवशेष। अतीत के दबे पांव का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन काल का अवशेष। सिल्वर बेडिंग कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो यशोधर बाबू जी। सिल्वर बेडिंग के कौन है भैया प्रमुख पात्र? तो यशोधर बाबू जी। ठीक है, अगला देखो, यशोधर बाबू दफ्तर से निकलकर पहले कहां जाते हैं? बताओ, यशोधर बाबू दफ्तर से निकलकर पहले कहां जाते हैं? तो पहले वो बिड़ला मंदिर जाते हैं। कहां जाते हैं बच्चों? बिड़ला मंदिर। ठीक, नभ का अर्थ क्या है भाई? आकाश या नीला? तो आकाश है। नभ का अर्थ क्या है? आकाश है। दूसरा घर लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? दूसरा विवाह कर लेना। दूसरा घर लेना का क्या अर्थ भैया? दूसरा विवाह कर लेना, मतलब दूसरे घर चले गए। चलिए अगला नंबर देखो, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वो छंद कौन सा कहलाता है? मात्रिक छंद कहलाता है। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वो मात्रिक छंद कहलाता है। जिसकी पत्नी मर गई हो वो कहलाती है क्या? विधुर। जिसकी पत्नी मर गई हो वो विधुर कहलाएगी। और जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे कहेंगे विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे बोलेंगे विशेषण। आगे देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग किसे कहा जाएगा? भक्ति काल को कहा जाएगा। भक्तिकालीन साहित्य में किस भावना की प्रधानता है? तो भक्ति भावना की प्रधानता है। जो भक्तिकालीन साहित्य होगा उसमें कौन सी भावना है? तो भक्ति भावना है। अगला क्वेश्चन है, अवधूत बताओ सीरीज का फूल या गुलाब का फूल? अवधूत है तो इसका सीरीज का फूल हो जाएगा। ठीक है, सीरीज के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के किस संग्रह से उद्धृत है? तो कल्पलता। किससे उद्धृत है? कल्पलता। 25 क्वेश्चन है बच्चों। बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 में बाबा भीमराव अंबेडकर सम्मानित हैं किससे? भारत रत्न या रत्न खोज से? तो भारत रत्न। ठीक है, अगला देखो, लुट्टन पहलवान ने हराया था। किसने हराया था? लुट्टन पहलवान, मतलब लुट्टन पहलवान ने किसे हराया था? चांद सिंह को। किसको? चांद सिंह को। पहलवान की ढोलक के रचनाकार हैं कौन है भैया? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। आगे देखो, लुट्टन के माता पिता, लुट्टन के माता पिता कितनी उम्र में चल बसे थे? 9 वर्ष की उम्र में चल बसे थे। ठीक, ऊषा का तात्पर्य है सूर्योदय से ठीक पहले का समय। ऊषा का तात्पर्य है सूर्योदय के ठीक पहले का समय। झिलमिल का शाब्दिक अर्थ है मचलती हुई। झिलमिल का शाब्दिक अर्थ क्या है? मचलती हुई। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? रघुपति सहाय। क्या बच्चों? रघुपति सहाय। छोटा मेरा खेत ये कैसा है? त्रिकोणा या चौकोना? तो चौकोना है। अगला देखो, छोटा मेरा खेत में कवि ने अपने आप को क्या कहा है? तो कृषक कहा। बोला बच्चों, क्या? कृषक बोला है। छोटा मेरा खेत में कवि अपने आप को क्या बोला? कृषक बोला है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।